क्या आपने कभी सोचा है कि अंधकार की सबसे गहरी रात में एक ऐसा प्रकाश जन्म ले सकता है जो पूरी दुनिया का मार्ग बदल दे? ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उस सत्य की शुरुआत है जिसने अधर्म को चुनौती दी और धर्म की स्थापना की। ये कथा है एक ऐसे बालक की जिसका जन्म कारागार की दीवारों के बीच हुआ, पर उसका अस्तित्व पूरे संसार को प्रकाश देने वाला बना। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की। स्वागत है आपका इस पवित्र और प्रेरणादायक यात्रा में। अध्याय 1, अंधकार में जन्म। रात असाधारण रूप से गहरी थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गर्जना मानो किसी बड़े परिवर्तन की सूचना दे रही थी। मथुरा नगरी सो चुकी थी, लेकिन राजमहल के भीतर स्थित कारागार में बेचैनी जाग रही थी। उस कारागार के एक अंधेरे कोने में लोहे की भारी जंजीरों में बंधे देवकी और वसुदेव बैठे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा स्पष्ट थी, परंतु आंखों में एक अद्भुत शांति और विश्वास भी झलक रहा था। ये उनका 8वां पुत्र था। कंस के भय ने उनके जीवन को पहले ही शोक से भर दिया था। उनके 7 संतानों को जन्म लेते ही निर्दयता से मार दिया गया था। हर बार एक मां का हृदय टूटा था, हर बार एक पिता असहाय खड़ा रहा था, परंतु इस बार कुछ भिन्न था। कारागार के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। समय जैसे ठहर गया हो। उस प्रकाश के मध्य एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए देवकी और वसुदेव समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। मधुर स्वर गूंजा, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूं, अब मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर जन्मी कन्या से मेरा स्थान बदल दो। यह कहकर वह दिव्य रूप एक साधारण शिशु में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जंजीरें ढीली पड़ गईं। वसुदेव ने बिना विलंब किए उस शिशु को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर तूफान था। तेज वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, परंतु वसुदेव के कदम डगमगाए नहीं। उनके सामने यमुना नदी प्रचंड वेग से बह रही थी। क्षण भर के लिए वे ठिठके, परंतु फिर साहस बटोरकर जल में उतर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अद्भुत घटना घटी। यमुना का जल शांत होने लगा, मानो स्वयं मार्ग देने के लिए झुक गया हो। तभी एक विशाल शेषनाग प्रकट हुआ और उसने अपने फनों को फैलाकर उस शिशु के ऊपर छत्र बना दिया, ताकि वर्षा की एक भी बूंद उसे स्पर्श न कर सके। वह यात्रा केवल एक पिता की नहीं थी, वह धर्म की रक्षा की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। अंततः वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था। नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने बिना किसी को जगाए दोनों शिशुओं को बदल दिया और शीघ्र ही मथुरा लौट आए। प्रातः होते ही कंस को सूचना मिली। वह क्रोध से भरकर कारागार की ओर दौड़ा। उसने उस नवजात बालिका को उठाया और उसे पत्थर पर पटकने के लिए ऊपर उठाया, परंतु जैसे ही उसने ऐसा करना चाहा, वह बालिका उसके हाथों से छूटकर आकाश में जा पहुंची और एक तेजस्वी रूप धारण कर लिया। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वह कहीं और है। कंस के चेहरे पर पहली बार भय स्पष्ट दिखाई दिया और उसी भय के साथ एक नई कथा का आरंभ हुआ। एक ऐसी कथा जो केवल एक बालक की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सत्य की विजय की कथा थी।